हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी कार्मिक रीडिंग, कारमा रीडिंग, ठीक है। तो कि जो लोग भी अननेसेसरी अगर आपको दिल दुखाते हैं, रुलाते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, किसी भी तरह से टॉर्चर करते हैं, आपकी खुशियां उनको देखी नहीं जाती है, आपका सुख देखा नहीं जाता है, आपका खूबसूरत दिल देखा नहीं जाता है, आपका प्यार देखा नहीं जाता है, कोई सी भी चीज़ जो आपको गॉड गिफ्टेड परमात्मा ने आपको दी हुई है, जो भी चीज़ होता है जिसके पास भी परमात्मा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी ट्रॉफी, जो भी चीज़ जो है आपको देखा नहीं जाता है, मे भी कोई थर्ड पार्टी में डाले हों, तो ऐसे लोग जो हैं देखेंगे कि कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स। तो चलिए, परमात्मा को आप लोग याद कीजिए और उसके बाद हेटर के पास जाइए। जो जो आपके हेटर्स हैं, पता ही होगा, उनके बारे में सोचेंगे, उनकी एनर्जी जो है पीक हो जाएगी। तो चलिए, और जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने सुप्रीमो को। तो फिर क्या है कि वो मैसेजेस दे ही देंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स यहाँ आए हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन न ले। इसीलिए जाने दीजिए कि जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा, ठीक है। तो ओपन माइंड करके देखा करें आप लोग। क्या आया है देखें। न्याय, फर्स्ट कार्ड क्या आया, न्याय, ठीक है। तो आपके लाइफ में न्याय, जस्टिस आता हुआ। आप बैड कर्मा को ख़त्म कर रहे हैं, आप गुड कर्मा को पाने की एनर्जी में आपकी जो भी एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। आप जो है आप चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म होगा। आपको बैड कर्मा में बुरे बुरे लोग मिले, तीखा तीखा, कड़वा कड़वा बिट्रायल खाने को मिला आपको। अच्छे आसपास का जो भी आपका माहौल था अच्छा नहीं था, आपने लोगों को टेस्ट कर लिए, अपने एफर्ट को टेस्ट कर लिए। अब जो है न्याय आने के बाद में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेगी, है ना। स्वीट डिश भी आपको मिलेगी जो आपका मनपसंद होगा। नाइटमेयर, जस्टिस आने से क्या हुआ, आपके हेटर्स के पास में वही चीज जा रहा है जो आपको दिए थे। तो अगर तो ये आपको बुरे बुरे सपने रात में देते थे, डराते थे, रुलाते थे, तड़पाते थे, परेशान करते थे, तो न्याय आ गया है, बदल गया है। आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने लगेगा और उनको बैड कर्मा का फल जो है जाने लगा है। वाह, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। देखिए, कर्ज, किसी भी तरह का कर्ज था, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक था, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जिससे पिन बना के, गुड़िया बना के चुभोते थे, वुडू डॉल बनाते हैं ना, तो वैसे बना के अगर ये जो करते थे, किसी भी तरह का फोटोज पे भी आ रहा है करते थे, कहीं पे भी आपके बॉडी पार्ट्स में करते थे, टारगेट करते थे आपके आँखों को, नाक, गला में ऐसा मतलब आ रहा है, घुटना एंड हाथ, है ना, पूरा ऐसा वन साइड, पूरा चेस्ट, ब्रेस्ट, जो भी है। तो ये जो लोग भी है, यूट्रस, है ना, इस टाइप का प्राइवेट पार्ट्स भी ये लोग करते थे, ताकि जो है आपके लाइफ में बुरा से बुरा, बुरा से बुरा हो सके, रिश्ते खराब हो सके, आपका ऑरा खराब हो जाए, जॉब नहीं रहे, कैरियर नहीं रहे, चीज़ें नहीं रहे। तो इस समय ये पर्सन को जो है वापस जा रहा है। ये तमाम चीज़ें ये उन लोग लीजिएगा जिनके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, जिनको ब्लैक मैजिक करते थे, साइकिक अटैक, किसी भी तरह के एनर्जी के थ्रू, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र के थ्रू आपके बॉडी को, आपके चीज़ों को ख़राब करते थे, ठीक है। तो स्वीट हार्ट कौन है ये लोग? तो सबसे ज़्यादा नुकसान देने, ओ स्वीट हार्ट यानी कि आपका दिल का टुकड़ा जिसको आप बोलते हैं, आपका जिगर, है ना, जानो जिगर, जिसके लिए आप अपने लिए अपना सब कुछ लुटा दिए, वो आपको लूटने में कुछ भी नहीं छोड़ा। मैरिज, तो मैरिज यहाँ पे होगा, जिनका होगा वही ले, जिनका नहीं होगा बेवजह का अपने ऊपर फोर्स ना करें। स्टॉप हुआ है एनर्जी, खत्म हुई है, जस्टिस आया है आपके तरफ से, खत्म होके अब कहाँ गया है। तो जो इनका फेक नेचर था, जो इनका जो भी चीज़ें था, अब जो है लगता है कि लोग इनको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, चीज़ें जो है रुक गई है और आपके सामने इनका मुखौटा जो है लगता है उतर चुका है, ठीक है।
तो चलिए और देखते हैं, देखते जाइए कि क्या क्या आपके हेटर्स के लाइफ में हो रहा है। अभी तो हम ओरेकल से देख रहे हैं, आफ्टर दैट आई विल चेक टैरो। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज गाइड करें, प्लीज। और क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में चल रहा है बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूअर्स के, स्ट्रेटजी बनाते हुए। हो गॉड, कुत्ते का दुम में नहीं सुधर सकते भाई ये लोग। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रहा है, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेटर्स कहाँ क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं जरा देखें। कोच तो यहाँ पे किसी से कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। और इनको अगर चीज़ें बैकफायर मार रहा है, आपको असर नहीं कर रहा है, चीज़ें रुक गई है, आपको सता नहीं रही है, तड़पा नहीं रही है, मैरिज से है, पर्सन से है, लवर्स होंगे, स्पाउस होंगे, मतलब किसी भी तरह का। तो ये जो है आप किसी से कोच ले रहे हैं। किससे कोच ले रहे हैं, कोई फादर, इनके फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति होगा। लेकिन जो भी चीज़ किए हैं देखिए ट्रैप हो गए हैं, एनर्जी से खेले हैं। तो ये बंदा बंदी जो भी है ये ट्रैप हो चुका है, ट्रैप हो चुकी है। ओह क्या बात है। जब ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, कोचिंग ले रहे थे तो एक एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। और क्या आ रहा है देखें। ओके, बता नहीं रहे हैं आपको, बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, आप जान चुके हैं। एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एटीट्यूड से भरे हुए पर्सन है ये, ठीक है। एटीट्यूड से भरे हुए पर्सन है। आप किसी के शरण में गए हैं, आपने भी किसी से कोचिंग ली है, आपने भी स्ट्रेटजी बनाए हैं। और आप किसी मेंटोर के पास गए हैं, किसी मेंटोर से आप कनेक्ट हुए हैं, आप बच रहे हैं, स्टॉप हो गया है। आप स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे निकलते हुए, बहुत लोग गुरु के शरण में गए हैं, बहुत लोग गुरु के शरण में दीक्षा लिए हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा, जब आप दीक्षा लिए हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कनेक्ट हो गए हैं, तो ये बंदा ट्रैप हो गया, अपने ही बिछाए हुए जाल में जो है ये बंदा बंदी जो भी है फंस चुके हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। अरे बाबा, तो आपको रुलाते थे, तड़पाते थे, सताते थे, मैरिज में थे बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपको हाथ मांग के मर्सी, दया, चैरिटी दिखाते थे, काइंड दिखाते थे, दयालु होने का शो करते थे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन की खटिया जो है खड़ी हो चुकी है। ओह क्या 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 खटिया खड़ी हो चुकी है, मैंने बोली। देखिए नेचुरल डिजास्टर, ऑटोमेटिक जो है परमात्मा जो है, इनको हर चीज़ की मुश्किल हो रही है, खाने पीने सोने सर्वाइव कर रहे हैं ये पर्सन। ऑटोमेटिक इनके लाइफ में तूफान आ चुका है, उसी एनर्जी में फंस चुके हैं, आपके लाइफ से स्टॉप हो चुका है। देखिए आपके सामने कार्ड ले रही हूँ। बीमार है ये पर्सन, तो रिवर्स गया है। अगर आपको बीमार करते थे तो ये जो है रिवर्स में एनर्जी उनके पास जा चुका है। तो ये रहा। तो हेटर्स के साथ कि देखिए क्या कुछ है। तो यहाँ अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर है 11, फर्स्ट, 75, 40, 48, 21, 6, 12, 48, 5, 78, 65 एंड 17 एंड 35, 38, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत बीमार किए हैं, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में ये थे। आई थिंक ये और इनकी फैमिली रही होगी, क्योंकि ये किसी से कोचिंग लिए हैं, स्ट्रेटजी बनाए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, मैरिज में थे, मैरिज किए हैं, पहले प्यार किए होंगे, लव मैरिज किए होंगे, यहाँ बेबी भी है, मे भी मिसकैरेज, एबॉर्शन जैसा चीज़ भी यहाँ हो सकता है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी हम आज इसी को क्लैरिफाई कर देंगे, कि इसीलिए हमने कार्ड कम लिए कि इसी सारे कार्ड को हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। कौन कौन लोग हैं और कैसे कैसे लोगों से ये मिले थे, किससे कोचिंग ले रहे थे, कैसा कोचिंग लिए हैं। तो जस्टिस, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जस्टिस। तो इस पर्सन के अभी लग रहा है मुझे 1-2 मिनट और बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैसेजेस आने लगते हैं। तो ये पर्सन जो है रुक नहीं रहे थे आपको सताने के लिए, तड़पाने के लिए, परेशान करने के लिए। मे भी थर्ड पार्टी में होंगे आप लोग, मे भी कहीं और होंगे, मे भी दूसरी में मैरिज का इनका इरादा होगा। अगर मैरिज किए थे तो किसी भी तरह का आपको पुल करके लाए थे मैरिज तक, मैरिज कर लिए, उब गए, किसी और के पास जाने लगे। कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको कंट्रोल करते थे,
तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें इनको स्टॉप करना पड़ा है, क्योंकि अपने आप स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? इनके लाइफ में तूफान आ गया। इनके लाइफ में कुछ ऐसा तूफान जो आपके लाइफ में तूफान खड़ा करना चाहते थे, जो भी किसी भी तरह का तूफान आपके लाइफ में खड़ा करना चाहते थे, मुसीबत क्रिएट करना चाहते थे, तो ये समय जो है इनके लाइफ में वो दौर, वो समय से गुजर रहे हैं ये। और जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे सो के उठेंगे, ओह गॉड, डेथ, पहला ही कार्ड यहाँ पर डेथ है, तो डेथ हुआ है तभी तो जस्टिस आया है, तभी तो स्टॉप हुआ है। तो ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह का चीज़ से आप सफ़र कर रहे थे तो आपके लाइफ से ही ख़त्म हुआ है, डेथ हुआ है। और आपका किसी बुरे कर्मा का फल था, किसी जन्म का, या फिर आप किसी एंसेस्टर के कर्मा को क्लियर करने आए थे, सोल मिशन में थे, सोल जर्नी में थे, या फिर आप किसी सोल पर्पस में किसी हैवी कार्मिक थे, मतलब कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो यहाँ किसी भी पर्पस में हो सकते हैं, वो पर्सनली जाने से, पर्सनली रीडिंग से पता चलेगा, ठीक है। तो ये बंदा बंदी जो भी कोचिंग की है, जो भी चीज़ें सीखे सिखाएं उसमें ट्रैक हो चुके हैं, फंस चुके हैं। अब इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इस पर्सन को गए बोले भाई ऐसा हो रहा है, बोले बोंगे आ जाओ, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, बट आपका कर्मा क्लियर हो गया था, तो फिर तो ये एक दिन भी नहीं सता सकते, एक घंटा नहीं सता सकते। सब परमात्मा के घर में लिखा होता है कि कौन कितना दिन किसको सता सकता है, रुला सकता है, शक्ति है, सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, जस्टिस, प्लीज़ यूनिवर्स, जस्टिस व्यूअर्स के लिए क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है? लवर, लवर, तो यहाँ पे अगर आपके मैरिज में किसी कर्ज था, किसी भी तरह का कर्ज था, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप लोगों के रिलेशनशिप में किए थे, आप लोग ट्विन फ्लेम है, किसी सोल पर्पस में है, किसी भी तरह का है, तो यहाँ एंजल जो है आप लोगों के साथ है। आप लोग मतलब मिशन में है अगर, तो ये रिलेशनशिप सेफ है। अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप ही की देखिए, अभी आप अनसेफ हैं, इसीलिए आप दूर हैं। जब सेफ होंगे, डिवाइन चाहेंगे, तभी आप लोग मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर तो ऐसे किसी रिलेशन में होंगे, तो कार्मिक होंगे तो टाटा बाय बाय होगा। लवर्स पास्ट लाइफ इनका रिलेशनशिप आपके साथ रहा है, और रिलेशनशिप अगर कोई तोड़ना चाहता था, चाहती थी, आपके मैरिज में मिसकैरेज बहुत करवाए हैं, रिलेशनशिप को ख़राब किए हैं, और आपके मन में जहर डालते थे, उनके मन में जहर डालते थे, उनकी कुछ सच्चाई दिखी है, आपकी कोई सच्चाई दिखी है, उनको यूज किया गया है। तो यहाँ पे एंसेस्टर का, एंजल का, परमात्मा का, रिलेशनशिप का आपका है। नाइटमेयर क्लैरिफाइड, नाइटमेयर, 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 कार्मा खत्म, दी वर्ल्ड, तो आपका कार्मा खत्म हो गया, तो जो है चीज़ें रिटर्न हो गई, रिवर्स हो गई ऑटोमेटिक। उसके बाद ज़्यादा कुछ करेंगे तो क्या होगा, उनके पास जाएगा। तो इन्होंने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में, जो भी ज़िंदगी आपने दी है, छोटी जी है, 20 साल की है, 25 साल की है, 50 साल की है, जो भी आपकी ज़िंदगी थी, ये बहुत कम उम्र में आपके लाइफ में एंट्री लिए होंगे और आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिए होंगे, ठीक है। जो भी पर्पस था यहाँ पे, कार्मिक थे तो, हैवी कार्मिक थे तो भी, और अगर किसी पर्पस में तो भी थे तो भी, ये पूरा होता हुआ नज़र आया है। और इसीलिए चीज़ें जो है रिवर्स में, रिटर्न में गई है। और जस्टिस मैंने आपको पहले बोली थी, आपका कार्मा ख़त्म, देखिए कार्मा ख़त्म, तो यहाँ कार्मा ख़त्म, मिशन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो जो चीज़ें जो है, क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है। हैंगमैन, तो ये जो पर्सन है, जो भी एनर्जी से खेलते थे, एनर्जी उनके ऊपर ये हैंगमैन लटक गए। और यहाँ पे अगर ये पर्सन आपके साथ खेले हैं, दूसरे कोई खेले हैं, जो भी लोग थे यहाँ हैंग हो चुके हैं, लटक चुके हैं। स्वीट हार्ट एंड मैरिज, 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। बहुत सारे बच्चों का बार बार मिसकैरेज, एबॉर्शन, बच्चे कैसे बचेंगे, पेट में ही मर जाना, ऐसा आपका आप है। तो आप लोगों ने अगर थर्ड पार्टी है, कोई एनर्जी है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत सफ़र किए होंगे, ठीक है। मैरिज, डेथ, तो शादी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों का डिवोर्स तक चला गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, दूर दूर होंगे, और ख़त्म ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैरिज जो है ऑलमोस्ट ख़त्म नज़र आ रहा है, ठीक है। और बताएं स्टॉप क्या है, बताते जाएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इसीलिए है कि ये जो भी आपका फाइनेंस क्रिया, जो भी ये रोकते थे आपको, स्टॉप हो गया। यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स
अब जो है चीज़ें रिवर्स जा रही है। 5 उनका जो इनकम था, अगर ये आपका इनकम रोकते थे, परेशान करते थे, दुखी करते थे, अब ये चीज़ होने से उनके लाइफ में जो है रिवर्स जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और बताएं स्ट्रेटजी क्या कहता है। अरे बाबा इतना सारा, इतना 2 कार्ड है, इसको ही ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई पावरफुल व्यक्ति जो काफ़ी पावर का घमंड था, अहंकार था, हाथ में पावर है, देखिए काफ़ी एनर्जी से खेलते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे और ये किसी से कोचिंग भी लेते थे। कोच क्यों है यहाँ पे, एडवाइज क्यों है, कोच क्यों है यहाँ पे, कैसा एडवाइज लेते थे। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको कैसे बांधना है, कैसे आपको बांधना है, कैसे आपको रात भर गंदे गंदे सपने देने हैं, रुलाना है, हाथ पैर सब बांध के कैसे आपका बुरा से बुरा करना है। तो जो लोग भी बुरा से बुरा किए हैं, ये जो है अब इनके साथ जो है हो रहा है। क्यों, कार्मा खत्म हो गया, न्याय आ गया। अब ये लोग जहां आपको पहुंचाना चाहते थे, वहीं पे ये पर्सन जो है वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैप क्लैरिफाइड, ट्रैप क्लैरिफाइड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दर्द में है, ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑफ सोर्ड्स कोई एनर्जी है हार्ट के ऊपर। थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी में गए थे, जो भी व्यक्ति के पास गए थे, जिससे कोचिंग ले रहे थे, जिनको ला के लाइफ में जिनसे सजेशन ले रहे थे, वो भी इनको धोखा दे दिया, वो भी इनको छोड़ दिया। तो इन्होंने जो दर्द, जो पेन आपको दिए हैं ये पर्सन, वही दर्द, वही पेन, वही जगह से ये गुजर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम धोखा दिए। अब ले लेती हूँ, फिर एक बार हम कर देंगे, ठीक है। ओह आ गया, ओके। बता नहीं रहे हैं कि 9 ऑफ कप्स जो है, चलो हम ऐसे लेते हैं। ओके यहाँ पे क्यों है, 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 एटीट्यूड क्यों है इस पर्सन का, क्यों दिखाते हैं कि हारमोनी में है, स्टेबिलिटी है। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। इतना सारा, व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो है ज़बरदस्ती का आपके लाइफ में बहुत सारे कार्ड हो गए हैं ना। इसको हम फिर से लेंगे, पता नहीं क्यों लग रहा है कि फिर से लेना चाहिए, बहुत सारे कार्ड हो गए, एक कार्ड चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी क्यों दिखाते हैं, हार्मोनी क्यों दिखाते हैं, बताएं एटीट्यूड किस बात का है, एटीट्यूड किस बात का इस पर्सन को है। किंग ऑफ कप्स, तो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और मे बी ओके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको किसी का संरक्षण प्राप्त है, फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जो ये मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं और आपको कोई बचा के ले चुके गया है। बिग ब्रदर, फादर फिगर, गॉड फादर, कोई गुरुदेव, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई मेंटोर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बचा के यहाँ से निकाल के गए हैं। पास्ट लाइफ उनका भी कर्मा था आपके साथ में, तो कोई बचाने वाले भी थे आपको और कोई मारने वाले भी थे यहाँ पे आपको। तो क्यों ये चैरिटी एंड मर्सी एंड काइंडनेस ऐसे है, क्यों दिखाते थे, कैसा दिखाते थे, प्लीज क्लैरिफाई करें। अरे बाबा, 2 एक लेंगे, ठीक है। स्टार लेना पड़ेगा, द हर्मिट। तो इनको पता था कि आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो चीज़ है। ये जिस भी पावर पोस्ट, चेयर, कुर्सी में बैठे हैं, आप इनको हरा के आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन था यहाँ, प्यार कम था, रिश्ता कम था, लव कम था, रोमांस कम था, कंपटीशन था, नफरत था, आप ज़्यादा कैपेबल थे इस पर्सन से। ये जो है यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। नेचुरल डिजास्टर क्यों है यहाँ पे, एक और कार्ड, 1 मोर प्लीज, 1 मोर प्लीज। इन्होंने ऐसे करके मैरिज किया आपसे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करके इन्होंने आपसे मैरिज किया है। किसी भी तरह का कार्मा रहे हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से आपको फंसाए थे, मैरिज किए थे। और अब जो ये मैरिज है, डेथ हो गया है, ख़त्म हो गया है। नेचुरल डिजास्टर ऑटोमेटिक, जब कार्मा ख़त्म हुआ है, जब एनर्जी रिवर्स जा रही है, ख़त्म हो रहा है, इस पर्सन को आपसे प्यार होने लगा है। जो पर्सन आपसे नफ़रत करते थे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे हेटर्स के तौर पे,
आपको गिराना चाहते थे, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को रोकना चाहते थे। ये जो पर्सन है इनको आपसे प्यार होने लगा है। और ये जो है नीचे भी देखते हैं क्या है, कुछ तो कार्ड यहाँ पे एक और, ओह ओ जस्टिस, वाह क्या बात है यार। तो पेज ऑफ कप्स, यहाँ भी जस्टिस, प्यार होने लगा है। और आप इनको बहुत प्यार दिए थे, बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे। 4 ऑफ कप्स, आप इनको मनाते रखते थे, जब भी ये रूठे हैं तो आप इनको मनाते रहते थे। मास्कुलिन एनर्जी, बहुत जिद्दी, हट्टी, अधर्मी। और आप जो है फेमिनाइन एनर्जी, इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। आप जब रिश्ता आप तोड़ दिए, रिश्ता ऑटोमेटिक टूट गया। यहाँ नेचुरल डिजास्टर, ऑटोमेटिक जाना था, खत्म होना था चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्बादी मिलती। जो भी व्यक्ति थे हैवी नेगेटिव, आप जितना पॉजिटिव है जस्ट ऑपोजिट ये पर्सन उतना 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 उससे कहीं ज़्यादा जो है ये पर्सन नेगेटिव है। जस्ट ऑपोजिट आप लोगों का ऑरा है। एक बहुत अच्छे, एक काइंड, दयालु, प्यार करने वाले, एक नफरत करने वाले, तिरस्कार करने वाले, दूसरे की खुशी से, दूसरे के सुख से, शांति से जलने वाले। और आप हैं कि दूसरे के दुख को देख के उसके पीछे भागने वाले कि परमात्मा ऐसा क्या करूं कि इसका दुख कम हो जाए। कोई भी व्यक्ति आपके पास में कभी भी आ जाएगा, आप एक पैर में खड़े रहेंगे उसके लिए, भला करने के लिए। और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, किसी की खुशी लाइफ में आने लगेगी, तुरंत उसको रोक देंगे अपने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, तुरंत उनकी खुशियों में आग लगा देंगे कि मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, मेरा जो भी मान सम्मान है कम ना हो जाए, जहाँ मैं खड़ा रहूँ, खड़ी रहूँ, सबसे ऊपर रहूँ, इतनी मेरी सैलरी हो, ऐसा जॉब हो, ऐसा ये हो, ऐसा वो हो, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है। और जब ऑटोमेटिक सच्चाई खुली है आप लोगों के आगे, ये पर्सन जो है अनमास्क हो चुके हैं, पता चल गया है थर्ड पार्टी थी, एनर्जी थी। एनर्जी देखो किसी की नहीं होती है, एनर्जी होती है, क्योंकि वो एविल आई है, एविल एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, उसको कहा जा रहा है गंदा। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं परमात्मा से, मिला जब मिलेगा तो मिलेगा ही, और अच्छा ही मिलेगा। लेकिन यही आप अगर किसी के लिए कर्ज, बद्दुआ जो भी देते हैं वो चीज़ आपको मिलेगा। तो किसी के लिए आपने दुआएं की है, अब आपकी दुआ काम आ रही है। यहाँ स्टार्टिंग से जस्टिस एंड लास्ट जस्टिस, क्या बात है। तो न्याय शुरू से लेके अंत, आपका न्याय जो है आ चुका है, आ रहा है। दिन आपका जो है पलटता हुआ, चेंज होता हुआ आप महसूस करेंगे। आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। लोगों को जब बेवजह का जो आप कभी भी रात बिरात खड़े हो जाते थे किसी के लिए भी, अब आप उतना अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता चला है आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत सारे एनर्जी वाले जो लोग हैं यहाँ पे, हीलर हो सकते हैं, मेडिटेटेड पर्सन हो सकते हैं, किसी स्पेशल रीजन में होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, बस रो रहे हैं, रुला रहे हैं, जा रहे हैं। कब ख़त्म होगा यार, कब ख़त्म होगा, ये पर्सन को कब अक्ल आएगी, कब ऐसा सोचेगा मेरे दर्द का, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है परमात्मा फ़र्क दिला रहे हैं। और आप जो थे उनके सबसे लॉयल पर्सन थे, लॉयल हार्ट थे, काइंड हार्ट थे, दयालु थे, तो आपको दूर कर दिया गया। क्योंकि आप अगर वहाँ पे रहते तो उस पर्सन को दुखी देख के आप उनके लिए खड़े हो जाते, और खड़े होते आए हैं आप। और दूसरी तरफ आप परमात्मा से न्याय भी मांगते हैं। तो परमात्मा बोले कि भाई इनको अलग कर दो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डालो, दूर करो, क्योंकि नज़दीक रहेगा तो आप एक तरफ भगवान से मांग भी रहे हैं, ईश्वर से मांग भी रहे हैं कि मुझे न्याय दो, पापियों को उनकी सजा दो, लेकिन आपको पता नहीं है कि पापी तो आपके बगल में है, पापी, और उसके लिए आप प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो बंदा बंदी रोते रोते आ जाएगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप अपना प्रार्थना छोड़ के उसके प्रार्थना लगाने लगते थे। तो परमात्मा अलग कर दिए, सच्चाई दिखा दिए। अब जो है आपकी आंखें जो थी इमोशन से भरा, प्यार से भरा, अब आपका आंखें खुल चुका है। अब जो है आप आगे निकलते हुए नजर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ा है, आगे निकल के आप चले जा रहे हैं। जस्टिस आया है, न्याय आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके लास्टिंग तक। बहुत लोगों को कोई नया प्यार आएगा, कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी आप लोगों के लाइफ में, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि जो है। यहाँ पे अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो नेचुरल डिजास्टर में क्या हुआ, यहाँ नेचुरल डिजास्टर क्यों आया, क्योंकि जब इस व्यक्ति की ज़िंदगी में तूफान आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है,
तो जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आप लोग अपना घर खरीद सकते हैं, ज़मीन मकान खरीद सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन लाइफ में आ सकता है, किसी चीज़ का जश्न मना सकते हैं आप। तो ऑटोमेटिक उस पर्सन को कैसा लगेगा, जो पर्सन आपसे ऊपर निकलना चाहता था, चाहती थी, आपको हराना चाहते थे, गिराना चाहते थे, तो ऑटोमेटिक उनके लाइफ में तूफान आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ पे टर्न हो रहा है, लाइफ दोनों का टर्न हो रहा है। जहाँ आप थे वहाँ वो जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया था रिवर्स में, हमने लिया नहीं, कितने सारे कार्ड हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो था रिवर्स में का, जब चक्का घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तो जहां आप खड़े होकर रो रहे होते थे, अब ये पर्सन और इनके जो भी और भी लोग होंगे, ये जो रो रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावा में है। आप दी स्टार, आप बहुत बड़े कोई हीलर हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, किसी भी तरह का आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ, आप जो भी काम किए हैं, जो भी रोए हैं, तड़पे हैं, उस समय में आपको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिला था क्योंकि हेटर्स के बीच में थे, तो अब आपको मिलने वाला, अब आप उसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको सब पता होता है, एनर्जेटिक है, तो यही आपके लाइफ का जस्टिस है, न्याय है। और अब इनको डर लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल के जा रहे हैं। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, हो सकता है सॉरी भी बोले, सही मायने में अब इनको प्यार आ रहा है। कंपटीशन जो है इनके लाइफ से ख़त्म हो रहा है। तो आज पर्सन 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 आया है, यहाँ से 1-2 कार्ड देखेंगे, बाकी हम फिर दूसरे डेक से भी 1-2 ले लेंगे। ठीक है, तो चले यूनिवर्स परमात्मा को याद करें। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखेंगे कि परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, हैंडमेड के कार्ड के जरिए जो है आपको क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, आपके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, देवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। ओके, पहला कार्ड आया रहा है यहाँ पे, हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। तो मैं क्या बोली, बहुत लोगों के लिए नया लव आ सकता है, नया प्यार आ सकता है। तो इनको बहुत नफरत है कि आपको कोई प्यार करे, आपको कोई इज्जत दे। तो आपके बारे में वही बुरा बुरा बोलना, रिमोट उड़ाना, है ना, आपका नाम खराब करना, आपका नेम फेम खराब करना, पूरी ज़िंदगी यही करते आए हैं ये। और इनसे आप कुछ अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेटर्स हैं। पिछले लाइफ का, पास्ट लाइफ का आपका लेन देन है, पिछले जन्म का लेन देन है। तो यहाँ पे चल रहा है, किसी भी तरह का रीजन हो, किसी भी तरह का। और बताएं क्या मैसेजेस हैं। नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शादी कर लिए थे, बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, मिस कैरेज, अबॉर्ट करवा रहे होंगे, शादी का रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार नहीं थे, टाइम पास थे, आप बदले की भावना से शादी किए थे, मे भी आपने इनको रिजेक्शन मोड में डाला हो। हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू, तो आपसे बात करना चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो। आप जो चीज़ भी ट्राई कर रहे हो उनको बैकफायर मार रहा है, या जो भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको ये रोकना चाहते हैं। दे गॉट चीटेड, रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो देखिए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आ ही रहा है कि गॉड चीटेड, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जो भी आपका छीन रहे हैं पूरा छीना जा रहा है, पूरा जो है ट्रैप हो चुके हैं, बुरे जगह पे फंस चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड से कोई धोखा दे रहा है इनको, कोई रुला रहा है इनको। तो जो आपको अगर ये दिए थे, तो जहाँ कहीं भी गए थे, जिससे भी लेसन लेते थे, सीखते थे, ट्रेनर थे, तो यहाँ पे इनको मे भी ट्रेनर छोड़ के भाग गए हो। तो नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो समय जो है आपके फेवर में है और आप जा रहे हैं, समय आपके फेवर में है। माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। देख रहे हैं हार्ट यहाँ पे ब्रेक है, चीज़ें ऊपर गया है। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपको दिए थे, सीख के में भी कोच जो थे, जो इनको सिखाते थे, वो बीमार हो गए। फैमिली के ही कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग होंगे या कुछ भी, मैंने पहले ही बोली थी, माँ बेटी है तो माँ से सीखेगी, बेटा है तो बाप से सीखेगा, छोटा भाई है तो बड़े भाई से सीखेगा। कुछ लोगों का ऐसा काम होता है ना। तो अब आपके समय में फेवर में आ चुका है, जो आपको दे रहे हैं बदले में उनको वही चीज़ मिल रहा है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। और यहाँ से 1-2 कार्ड देखेंगे, बाकी दूसरे डेक से लगेगा तो 1-2 ले लूँगी। हाँ चलो एक ही बार ले लेती हूँ, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज है, इतना तो नहीं लेंगे, 1-2 लेंगे प्लीज़, एक और चलो। तो को वर्कर्स हो सकते हैं,
जो से आपको भेज रहे हैं एविल एनर्जी, ठीक है, जो साथ में काम करते हैं। कंपटीशन तो था, तो अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू विद हैपन विद यू, बी केयरफुल। तो कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं जो ही लौट लौट के जा रहा है, नेचुरल डिजास्टर उनके लाइफ में जा रहा है। दे आर कॉजिंग यू टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी, तो आपका बहुत सारा चीज़ नुकसान किए हैं। माई एविल स्पेल कॉज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो आपको जान से मारना चाहते थे, तो वही नेचुरल डिजास्टर जा रहा है उनके पास में, तूफान जा रहा है। तो किसी भी तरह का यहाँ पे गुड़िया बना के ये करके जान से मारना चाहते थे, डेथ स्पेल किए थे, सारे लोग मर गए, आप नहीं मरे, क्योंकि आप मर जाते तो उनका पाप का घड़ा कैसे भरता। आप कोई ना कोई तो आएगा ना उनको पाप का घड़ा भरने के लिए, उनको उनका भुगतान करने के लिए। तो आप वही चीज़ हैं, आप परमात्मा के जो आपको वो मिले हैं। तो पहले हाफ में आप रो लिए इंटरवल मूवी, अब सेकंड हाफ में आप उनको भुगतते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए आप देखेंगे, ठीक है। तो अगर पर्सन है, फैमिली है, जो भी वाइफ हस्बैंड है, तो यहाँ से भी देख लेंगे 2-4 कार्ड। पार्टनर से रिलेटेड है तो ऑब्वियस यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ और हेटर्स के भी होते हैं, तो वही लोग लें, उतना ही लें जितना कि रेजोनेट कर रहा है। जो लगता है नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे स्टोरी जिनकी भी निकल कर आ रही है, उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक गाइड करें। बस आई एम ट्राइंग टू हील माई ईगो, तो ईगो, घमंड, अहंकार गिराना, कंपटीशन था शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो अपने ईगो को छोड़ना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं ये पर्सन, राइट। मदर यूनिवर्स बहुत सख्त हैं, सुधरने का बहुत चांस दे रही हैं, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो अब और नहीं मिलेगा इनको, इनका भुगतान कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, जो आपको भुगताए हैं, रुलाए हैं, परेशान किए हैं, तड़पाए हैं, तड़प रहे हैं। अगले जन्म भी साथ रहेंगे, तो ये तो इस जन्म का तो नहीं पता। तो आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कार्मा ब्रोक माई हार्ट। तो जिन लोगों ने भी आपका हार्ट को ब्रेक किया, तोड़ा, रुलाया, तड़पाए, तो अब इनको महसूस हो रहा है कि जो इन्होंने कर्म किए थे उन्हीं को इनको भुगतान करना पड़ रहा है। अब कार्मा जो है इनका दिल तोड़ रहा है। तो क्या बोली, थर्ड पार्टी, यहाँ बहुत गंदे गंदे कार्ड थे, आपने देखा ही है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, नेचुरल डिजास्टर, 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरा बुरा। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे। तो यूनिवर्स को अब जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। इनको लग रहा है कि माफ़ी अगर आप दे देंगे तो इनका कुछ कर्मा कम हो जाएगा, क्योंकि कर्मा भुगत रहे हैं ये। तो मल्टीपल टाइम आई हैव चीटेड ऑन यू, तो बहुत बार आपको कोशिश की है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको बता दिए, मल्टीपल टाइम, बार बार करते थे। ब्रोक योर हार्ट, आपका दिल तोड़े हैं। डिवाइन सेपरेटेड अस टू प्रोटेक्ट यू, आपको क्या बोली थी कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए डिवाइन आप लोगों को अलग कर दिए हैं कि पास में रहेंगे तो आप ही पानी पिलाने जाएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना लगाएंगे। पीछे मैं बोली हूँ, आप जाके सुन लेना, ठीक वही है कि बहुत बार आपका दिल तोड़े हैं, आप उनका भला 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 चाहते थे, इसलिए परमात्मा अलग कर दिए। आप रोते भी थे कि मेरे पापियों को सजा दो, गुनाहगार को सजा दो, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके आस्तीन के सांप थे, पापी आपके बगल में थे, आपके पार्टनर थे, आपको नहीं पता था। यूनिवर्स अलग कर दिए और आपको प्रोटेक्ट कर दिए, अब उनको आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन एज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लगता है कि अगर पार्टनर में नहीं आ सकते, पर्सन में नहीं आ सकते, वाइफ हस्बैंड नहीं आ सकते, हैवी नो कांटेक्ट में है, तो कहीं स्टार्ट तो करें, हेलो हाय तो शुरू करें। यू आर माई हार्ट, लव यू बेबी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लास्ट कार्ड में आया कि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, स्टार के जस्ट बाद बोली आपसे प्यार होने लगा है, बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जस्टिस है, परमात्मा इनको इतना मजा चखा रही है, इतना इनके कर्मा का फल दे रही है जिसका हिसाब नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं यू आर माई हार्ट, आप उनके दिल हो, लव यू बेबी। ओहो, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें। जब आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे, अपने आप को केयर करेंगे, तो लोग नफरत करने वाले भी आएंगे प्यार करने के लिए। और सारा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको स्वीकार करेंगे, किसको अस्वीकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, टोटली। और तो चलिए, बस इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, ठीक है। इट्स माई पर्सनली रिक्वेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना लें, ठीक है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, थैंक यू।